दोस्तों 21 नवंबर 2025 को पूरे भारत में जो नया श्रमिक कोड है वो लागू कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले के जो 29 श्रमिक कोड थे वो सारे नियम को खत्म कर दिया गया है। वो सबको एकत्रित करके 4 नए नियम जो बनाए गए थे उनको जो है 21 नवंबर 2025 से पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 नए नियम क्या हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 4 नए नियम हैं। उनमें सबसे पहला नियम है कोड ऑफ वेजेस 2019। जी हाँ दोस्तों, कोड ऑफ वेजेस 2019 के तहत अब सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाएगा। उसके नीचे किसी को भी वेतन देना नहीं पड़ेगा। अब आपको कोई भी कर्मचारी को वेतन देना है तो जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी कि न्यूनतम वेतन ये होना चाहिए, उसके नीचे आप किसी को नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, 7 तारीख तक किसी भी हाल में वेतन श्रमिकों को देना अनिवार्य होगा। 7 तारीख के बाद आपको वेतन नहीं देना है, 7 तारीख तक दे देना है। और सबसे बड़ी बात कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि महिला को कुछ और मिलता था, पुरुष को कोई और मिलता था। जेंडर के आधार पे जो अनदेखा किया जाता था, समानता नहीं मिलती थी, वह नहीं लागू होगा। अब समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य होगा। दूसरा जो नियम है वह है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इस नियम के तहत जो है उद्योगों में नियुक्ति पत्र अब देना अनिवार्य होगा। आप मौखिक तौर पे किसी को नियुक्त नहीं करेंगे और हटाएंगे। किसी भी कर्मचारी को आपको नियुक्त करते समय जो है अनिवार्य रूप से नियुक्ति लेटर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 300 तक के कर्मचारियों वाले उद्योगों में छटनी बंद करने के लिए सरकारी अनुमति में छूट होगी। और हड़ताल संबंधी प्रक्रियाएं भी आपको जो है स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद जो नियम बना है तीसरा, वो है सोशल सिक्योरिटी 2020। जी हाँ दोस्तों, अब जो है जो ग्रेच्युटी मिलती थी 5 साल काम करने के बाद, अब वह ग्रेच्युटी जो है 1 साल के बाद ही मिलेगी। दोस्तों अब श्रमिकों को अब 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पे ही ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। और गिग और प्लेटफॉर्म काम करने वाले लोगों को भी जो है अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत उनको जो है सेफ्टी का ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए पानी के व्यवस्था का ध्यान दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो काम करने वाले लोग हैं खतरनाक सेक्टर में, उनको जो है साल में फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा जो है 50% सीटीसी का बेसिक वेतन रखना अनिवार्य होगा। चौथा नियम जो है दोस्तों वह है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड्स 2020। जी हाँ दोस्तों, इस नियम के तहत जो है सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कार्य परिसर बनाना होगा। मैं आपको बताया हूं कि जो सेफ्टी का रूल है उस पे काफी ध्यान दिया गया है। उसमें कहीं से भी कोताही अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने का जो है अनुमति मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। महिला जब चाहेगी तभी मिलेगा, पुरुष भी जब चाहेगा तभी वो करेगा। ओवर टाइम आप उसको जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। और ओवर टाइम यदि आप कराते हैं तो आपको डबल देना पड़ेगा, यानी 4 घंटा वो काम करेगा तो आपको 8 घंटे का उसको पैसा देंगे। और सबसे बड़ी बात, सप्ताह में जो है ये आप 48 घंटे से अधिक नहीं करा सकते हैं। हाँ, उसका जो काम का डेली का टाइम है वो 8 से 12 घंटे आप रख सकते हैं। तो ये 4 नियम मुख्य रूप से लागू किए गए हैं। और इनको लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो श्रमिकों का शोषण है वो कम किया जाए, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी बात, जो उद्योगों के लिए नियम काफ़ी जटिल हो गए थे उनको सरल बनाया जाए। और आधुनिक कार्यशैली में काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर जैसे हो गए, आप जोमेटो में काम करने वाले जो लोग हो गए, ओला में काम करने वाले लोग हो गए, इन सबको जो है कानूनी मान्यता मिल सके। इनका एक जो है यूनिवर्सल कोड जारी किया जाएगा जिसका लाभ वो भारत के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे। ये सारा नियम जो है इसके अंतर्गत लागू किया गया है। तो ये 4 नए नियम लागू किए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो 4 नए नियम
लागू किए गए हैं, ये लागू करना सही था? क्या इससे जो श्रमिक हैं उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट करके आप लोग जो है जरूर बताइएगा।